गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। हम सब भी यहाँ पर ठीक हैं। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ शाम के लिए मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न और ग्रेप्स का जूस। आज मैंने चाय नहीं बनाई है क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो अभी ये टाइम हम लोग जूस ले लेंगे और अगर बाद में अतुल बोलेंगे तो उनके लिए मैं चाय बना दूँगी। तो यहाँ मैंने ग्रेप्स को एक जार में निकाल लिया है और उधर गैस पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है जिसमें कि मैंने डाल दिया है ऑयल। और जब ऑयल गर्म हो गया तो उसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ बटर। आप चाहें तो अकेले बटर में या फिर घी और बटर में भी पॉपकॉर्न बना सकते हैं, उसमें भी टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक और हल्दी और जब वो थोड़ा सा भुन गया है तो यहाँ मैंने डाल दिए हैं कॉर्न और बस ढक्कन लगाकर इसे मीडियम फ्लेम पर हम ढक कर रख देंगे। इसमें से विसिल और रबर दोनों चीज़ मैंने निकाल ली हैं। और यहाँ जूस भी बनकर रेडी हो गया है। तो इसे बस अब मैं एक बर्तन में छान लूँगी और फिर इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा काला नमक। और क्योंकि ग्रेप्स बाहर निकले हुए रखे थे तो ये थोड़े नॉर्मल स्टेज पे थे, तो इसीलिए इसको ठंडा करने के लिए इसमें मैं डाल दूंगी आइस। और उसके बाद तैयार हो गया है शाम के लिए ग्रेप्स का जूस और पॉपकॉर्न। तो आइए आप लोग भी जूस पीजिए और पॉपकॉर्न खाइए। जूस बहुत टेस्टी बना था। कभी कभी अच्छा लगता है जूस पीना भी। ऐसे तो हम लोग ग्रेप्स ही खा लेते हैं लेकिन आज खाने का मन नहीं था तो आज इनका मैंने निकाल लिया है जूस। तो चलिए यहाँ फिर मैं दूध गर्म करने रख देती हूँ क्योंकि दूध फट जाएगा। तो जब तक मैं जूस और पॉपकॉर्न खाऊंगी तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ मैंने बनाया था आज दिन में वापस से कस्टर्ड, क्योंकि उस दिन जो बनाया था बहुत ज़्यादा अच्छा बना। तो आज मैंने फिर से कस्टर्ड बनाया है। इसे अभी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ठंडा होने के लिए और शाम को फिर हम इसे खाने के बाद सर्व कर लेंगे। और ये जो मंगोड़ियाँ बनाई थी वो भी अच्छे से पूरी सूख गई हैं। तो इनमें से कुछ को मैं जार में भर के रख दूँगी और जो थोड़ी सी मंगोड़ी है उनकी मैं आज सब्जी कर लूँगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने गैस पर रख दिया है कुकर और उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। और मैं इस वाली सब्जी को ऑयल और घी दोनों को यूज़ करके बनाऊंगी। आप चाहें तो अकेले ऑयल या फिर अकेले घी में भी बना सकते हैं। क्योंकि ये दाल की मंगोड़ी है तो घी के साथ ज़्यादा अच्छी जाएगी। तो इसीलिए आप चाहें तो सिर्फ घी में भी इस सब्जी को बना सकते हैं। तो यहाँ जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मैं लगा लेती हूँ आटा। और बीच बीच में मैं देख रही थी कि ऑयल गरम तो नहीं हो गया। तो ऑयल गरम हो चुका था। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हींग, जीरा और थोड़ी सी राई। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। और जब तक प्याज भुन रहे थे यहाँ मैं लगा लेती हूँ आटा। और यहाँ प्याज को मैंने पूरा नहीं पकाया, थोड़ा बस जब पिंक हो गया था उसके बाद इसमें मैं डाल दी है मंगोड़ी। और एज़ यूजुअल अतुल आ गए हैं यहाँ मेरी हेल्प कराने के लिए। तो उन्होंने इसमें डाल दी है मंगोड़ी और फिर इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे ताकि मंगोड़ी जले ना। और गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है। जब मंगोड़ी और प्याज पक गए तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर और डाल दिए हैं सारे मसाले, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। और ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने इसमें मसालों में। और बस थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पका लूँगी जिससे कि मसाला पानी के साथ अच्छे से भुन जाए। और जब मसाला पानी के साथ अच्छे से भुन गया तो फिर मुझे जितना पानी इस मंगोड़ी की सब्ज़ी में चाहिए था, जैसा आपको ग्रेवी चाहिए, आपको ज़्यादा लिक्विड या फिर सेमी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए। और इसमें मैं लगा लूँगी एक सीटी फुल गैस पर। और एक सीटी में ही ये सब्ज़ी बन जाएगी क्योंकि मंगोड़ी बहुत जल्दी पक जाती है। तो उसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे गैस पर। और यहाँ मैं फटाफट से बना लेती हूँ चपाती। अभी अतुल ले रहे हैं कॉल। तो ये लीजिए चपाती भी बनकर मेरी रेडी हो गई हैं। तो अभी अतुल ले रहे हैं कॉल। जब तक मैं यहाँ पर थोड़ी सी किचन साफ़ कर लेती हूँ और जब अतुल कॉल ले लेंगे उसके बाद फिर हम लोग डिनर कर लेंगे। तो खाना मेरा बनकर रेडी हो गया है। और ये देखिए सब्ज़ी भी कितनी अच्छी बनी थी। तो
चलिए फिर थोड़ी देर में मैं अन्वे को खाना खिला देती हूँ जब तक। और जहाँ मैंने अन्वे को खाना खिलाया उधर अतुल का कॉल भी हो चुका था, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ थाली। तो लीजिए, और इसमें मैंने अब यहाँ डाल दिया है हरा धनिया, क्योंकि कोई भी सब्जी हो हरे धनिया के साथ उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपको सब्जी का कलर थोड़ा ऐसा फीका फीका लग रहा है तो आप इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, तैयार हो गई है मेरी थाली। इसमें मंगोड़ी की सब्जी और ये कल की थोड़ी सी करेले की सब्जी, और ये जो मैंने अचार बनाया था, प्याज, हरा नींबू और चपाती। तो चलिए अब हम कर लेते हैं डिनर। मिलती हूँ आपसे डिनर करने के बाद। और ये वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग का, क्योंकि रात को खाना खाने के बाद अचानक से ही पता नहीं क्यों मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आने लगे कि मैं बस ऐसे ही सो गई। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा सा अपना किचन समेटा, बाकी और मैंने कुछ नहीं किया। पूरा घर मैंने जैसा था वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। पता नहीं क्यों आजकल 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, चाहे दिन हो चाहे रात। जब भी मैं खाना खाती हूँ उसके बाद मुझे बहुत वीकनेस जैसा फील होता है, जबकि खाना खाने के बाद तो अच्छा लगना चाहिए, पर मेरे साथ उल्टा ही हो रहा है यहाँ पर। तो रात को मैं सो गई थी ऐसे ही, और अभी बज गए हैं 7। आज मुझे उठने में भी बहुत देर हो गई। ऐसे मैं 6 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि रात को जब काम नहीं करती तो सुबह जल्दी उठकर सारे काम निपटाने होते हैं। तो इसीलिए सुबह उठते ही लग गई हूँ मैं कामों में। और आज यहाँ मुझे तीनों जगह की बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो यहाँ पहले मैं इस रूम की बेडशीट हटा लेती हूँ, क्योंकि इनको भी लगभग 4 दिन हो गए हैं और मैं हर 4-5 दिन में बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। इस रूम की फिर भी मैं थोड़ा लेट करती हूँ, पर अपने वाले रूम की और बाहर हॉल की बेडशीट मैं जल्दी जल्दी चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इस रूम की बेडशीट को चेंज कर दिया है, और यहाँ इनको मैं आज वॉश करने के लिए डाल दूँगी। उस रूम को क्लीन करने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ दूसरे वाले हॉल में, और यहाँ रात को हमने कुछ फ्रूट्स और सब्जियाँ मंगाए थे, तो वो भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो अभी इनको भी मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो और देखिए, यहाँ आज हमने फिर से मैंगो मंगाया, क्योंकि उस दिन जो मैंगो मंगाए थे वो बहुत मीठे निकले, तो इसीलिए आज फिर से हमने यहाँ पर मैंगो मंगा लिए थे। और कस्टर्ड भी बनाया, जो कि रात को नहीं खाया क्योंकि मैं सो गई, तो फिर अतुल ने भी नहीं खाया, तो आज उसे हम खा लेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं कर देती हूँ इस हॉल को भी साफ़। देखिए कैसा फैला रखा है। बच्चों को भी मौका मिल जाता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो लोग को भी एकदम आज़ादी मिल जाती है। अन्वय होने के बाद हमारी लाइफ एकदम ही चेंज हो गई है। पहले कुछ काम ही नहीं होता था, और अभी इतना काम है कि समय कम पड़ जाता है काम करने के लिए। तो चलिए फटाफट से मैं कर देती हूँ इस हॉल को भी साफ़, और यहाँ इस बेडशीट को भी मैं धुलने के लिए डाल दूँगी। और इन गद्दों को भी आज देखती हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो धूप लगा लूँगी। तो यहाँ ये हॉल भी मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है, और अभी तक मैंने सुबह का गर्म पानी भी नहीं पिया अपना। तो यहाँ मैं रख देती हूँ सबसे पहले किचन में आने के बाद अपने लिए गर्म पानी, क्योंकि मुझे सुबह उठकर गर्म पानी पीने की आदत है। लेकिन वो एक्चुअली रात को जल्दी सो गई, कुछ काम किए बिना, पूरा घर ऐसे फैला हुआ था, तो सुबह उठते ही सब कुछ भूल गई मैं, और सबसे पहले लग गई थी सफाई में। कोई बात नहीं, चलिए अब मैं कर लेती हूँ यहाँ पर अपने लिए गर्म पानी। और जो रात का दूध है उसे भी मैं एक छोटे बर्तन में निकाल लूँगी, और मलाई को मैं रख दूँगी जो मेरा मलाई का बर्तन है उसमें। और इस दूध को मैं गरम करके इसका जमा लूँगी दही, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो दही हमारा अच्छे से लग जाता है। कभी रायता, कभी लस्सी, कभी छाछ, कुछ ना कुछ बन ही जाता है। और ये देखिए, रात को मैंने यहाँ पर दही जमाया था, रात को नहीं कल सुबह जमाया था, जो कि अच्छे से जम गया है। तो इसे भी मैं रख दूँगी फ्रिज में। और आज मुझे लेना है हेयर वॉश, तो इसीलिए यहाँ मैं कर लेती हूँ ऑयलिंग। ऑयल मैं अपने बालों में सुबह ही लगाती हूँ, रात को लगा के नहीं सोती, क्योंकि फिर बेडशीट भी थोड़ी चिकनी हो जाती है। तो नहाने से 2 घंटे पहले मैं यहाँ पर ऑयल लगा लेती हूँ। और बाल भी इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना कि कंघा लगाने में भी अब तो डर लगने लग गया है। और यहाँ जब तक
मेरा ऑयल लगा। उसके बाद जो मेरे डोरमेट हैं उनको भी आज मुझे वॉश करना है, तो उसके लिए यहाँ जो आरओ जब मैं चलाती हूँ तो उसका जो वेस्टेज वाटर जाता है उसे मैं वेस्ट ना करके ऐसे किसी बकेट में भर के रख लेती हूँ, और फिर इस पानी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं झाड़ू पोछा बर्तन या फिर ये जो छोटे मोटे घर के काम, कभी बाथरूम क्लीनिंग हो गई, कभी चिमनी क्लीनिंग हो गई। जैसे कि आज मुझे डोरमेट्स क्लीन करने हैं तो उसमें मैं इस पानी का यूज़ कर लूँगी। और यहाँ फिर गर्म पानी भी हो गया, तो मैं गर्म पानी पी रही हूँ और सोच रही हूँ कि अभी और क्या क्या काम बाकी रह गया है मेरे लिए। और इतना सब करते करते मुझे बज गया है 8। तो अब मैं जाती हूँ वॉक करने के लिए, और उससे पहले यहाँ जो कचरे का बैग है उसे भी मैं बाहर रख के जाऊँगी, नहीं तो फिर अतुल और अनवे की नींद ख़राब हो जाएगी, पीछे से वो आ जाती है। तो इसीलिए नीचे जाने से पहले मुझे अपने सारे ऐसे काम करके जाने होते हैं जिससे कि इन लोगों की नींद ख़राब ना हो। तो यहाँ मैं अब जाती हूँ वॉक के लिए। आजकल मैं डेली ही वॉक पे जाने लगी हूँ। उससे क्या है, थोड़ा अपन एक्टिव भी रहते हैं और एक पॉजिटिविटी भी आती है। सुबह सुबह वॉक करने से दिन भी पूरा अच्छा जाता है और माइंड भी फ्रेश रहता है। तो चलिए फिर चलते हैं वॉक पे। फिर मैं आती हूँ वॉक करके, फिर मिलती हूँ आपसे। स्कूटी पे और चलिए वॉक शुरू करते हैं। ये हमारा पार्किंग लॉट है, इसमें ही मैं वॉक करती हूँ। ऊपर ट्रैक बना हुआ है, लेकिन वहाँ थोड़ी धूप हो गई है क्योंकि 8 बजे लेट हो गया मुझे आज, तो इसीलिए यहाँ पार्किंग लॉट में ही मैं वॉक करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं फिर आपसे वॉक करने के बाद। तो वॉक से आने के बाद मैंने बना दी थी इन लोगों के लिए चाय, क्योंकि ये लोग उठ गए थे। सब कुछ करके गई थी मैं, सिर्फ दूध का बर्तन बाहर रखना भूल गई थी और उस वजह से इन लोगों की नींद खुल गई, तो इसीलिए ये लोग उठ गए थे। और आज है सप्तमी, तो आज हमारे यहाँ होती है बीजासेन माता की पूजा। आप में से कई लोग जानते होंगे जिनके यहाँ पर ये पूजा होती होगी वो लोग। तो इसीलिए आज हम लोग नाश्ता नहीं बनाएंगे, सीधे फटाफट से बस ये सब क्लीन करके मैं नहा लूँगी, जिससे कि फिर हम करेंगे पूजा। और यहाँ मैंने नहा लिया है और नहा के मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज गए हैं। दीदी भी सफाई कर रही है जब तक, तब तो मैंने सोचा तब तक मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। पूजा मैं बाद में करूँगी, जो घर की पूजा है वो पूरा घर क्लीन होने के बाद ही करूँगी। तो इसीलिए जब तक मैं यहाँ पे कर लेती हूँ जो आज मुझे पूजा करनी है उसकी तैयारी। तो आज पूजा में मैं बनाऊँगी पूड़ी और आटे का हलवा। और ये जो पूड़ियाँ हैं ये फीकी पूड़ी हैं और जिन्हें कि सरसों के तेल में ही बनाना होता है। और यहाँ जब तक पूड़ियाँ तल रही हैं तब तक मैं आपको थोड़ा सा पूजा के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ मैं बनाऊँगी 16 पूड़ियाँ, 14 पूड़ी पूजा में रखी जाएंगी और 2 पूड़ी और थोड़ा सा हलवा मैं रखूँगी अपनी गोदी में, जिसे कि हम बाद में खा लेते हैं। और ये जो पूड़ियाँ हैं इनकी पूजा करने के बाद इन्हें गाय को खिला देते हैं। वहाँ पर तो वो लोग किसी को देते हैं, मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन यहाँ तो कोई लेगा नहीं, कौन लेगा, कैसे करूँगी करके जो भी ऐसा काम होता है मैं गाय को ही खिला देती हूँ। और ये जो पूजा है वो बीजासेन माता की होती है, जिसे छोटी माता भी बोलते हैं। काफ़ी लोगों के यहाँ होती है, नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा लोगों के यहाँ पर ये वाली पूजा होती है। और इस पूजा में जो ये तेल मैंने यूज़ किया है इसे मैं आज ही कंज्यूम कर लूँगी। और ये वाली पूजा में स्पेशली जो घर की लड़कियाँ होती हैं उनको इस पूजा में बिल्कुल भी नहीं बिठाया जाता, और जो जोत हम जलाते हैं वो उन लड़कियों को नहीं दिखाई जाती है। और ये जो मैं खाना बना रही हूँ इसमें जो ऑयल बचा है उस ऑयल में भी उन बच्चों के लिए खाना नहीं बनता है, क्योंकि वो लड़कियाँ हैं, उनको कल दूसरे घर जाना है, तो उनके यहाँ पर ये पूजा होती है नहीं होती है उस पर डिपेंड करता है। जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा ही होता है इस पूजा में। तो चलिए यहाँ मेरा पूड़ी हलवा भी बनकर तैयार हो गया है और पूजा की थाली भी मैंने लगा ली है, क्योंकि ये पूजा हर किसी को नहीं दिखाते हैं। जिनके यहाँ पर ये पूजा होती है वही लोग सिर्फ इस पूजा को देख सकते हैं। तो इसीलिए अब मैं पूजा कर लेती हूँ और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड।
मिलती हूँ आपसे फिर एक नए ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलती हूँ फिर मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए यहाँ अतुल भी नहा के आ गए हैं और मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ। सो बाय बाय गाइस, बाय, सी यू।